कस्टमर की अगर डिमांड हो कि हम ये चार लाइटें हम मैनुअली और अपने मोबाइल से कहीं भी बैठे हों उनको हम अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकें कि कौन सी लाइट कैसे जलानी है बिना स्विच ऑन ऑफ किए बगैर। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसी के कनेक्शन करेंगे कि आप कहीं से भी इन लाइटों को ऑपरेट कर सकेंगे अपने मोबाइल से। तो दोस्तों हमारे पास है ये डिवाइस। इस डिवाइस को हम इस स्विच बोर्ड में इंस्टॉल करेंगे और हमारी लाइटें ऑटोमेशन में बदल जाएंगी। जहां से मर्जी आएगी तो वहां से हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे मैनुअली और अपने मोबाइल से भी। तो दोस्तों इसके कनेक्शन कैसे करते हैं तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरीके के जो वीडियो होंगे आपको मिलते रहेंगे। कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों इसका वीडियो हम चालू करते हैं और ऑटोमेशन में इन लाइटों को बदल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक डिवाइस मंगाया है। इन लाइटों को हम अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके पहले हम इस स्विच बोर्ड को ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। तो चलिए इस स्विच बोर्ड को सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं। इसकी ऊपर का जो कवर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता इसको निकालेंगे तो आराम से ये निकल आएगा। ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो ये इसकी प्लेट टूट जाएगी तो फिर आपको काफ़ी नुकसान होगा और आपको पूरी प्लेट बदलनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों सेफ्टी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल काम के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको मेन स्विच ऑफ कर देना है, तभी उसके बाद आप स्विच बोर्ड खोलेंगे। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप एक इलेक्ट्रीशियन की मदद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इस स्विच बोर्ड को खोल लेते हैं और फिर इसके करते हैं कनेक्शन। तो यहाँ पर जैसे ही हम कवर हटाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 4 स्क्रू। तो चारों स्क्रूओं को हम खोलेंगे। और दोस्तों सेफ्टी के लिए आप हमेशा जूते चप्पल जरूर पहन के रखिए। इसीलिए हम हमेशा हर वीडियो में आपको जरूर बताते हैं कि सेफ्टी इलेक्ट्रिक काम में बहुत ही ज़रूरी है। कहीं से भी अर्थ मिलेगा तो आपको बिजली का झटका जोर से लग सकता है। तो इस तरीके के जो हादसे हैं इन हादसों से बचना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने इस प्लेट को खोल लिया है। बाकी यहाँ पर आपको कहीं कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, एकदम आसानी से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से इस डिवाइस को इसमें सेट किया जाता है। यहाँ हमारी सीट ओपन हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले हमें इसमें सप्लाई देनी होगी। तो हम 2 वायर ले लेंगे। तो एक है काला एक है नीला। समझने के लिए हमने कलर कोडिंग में वायर को लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इन टर्मिनल पर जो टर्मिनल बने हुए हैं यहाँ पर, तो पहले में लिखा हुआ है N, दूसरे में लिखा हुआ है L, फिर 1 2 3 4 कनेक्टर यहाँ पर बने हुए हैं। इन्हीं में हमें वायर के कनेक्शन करने हैं। तो जहाँ पर N लिखा हुआ है N का वायर हम ये काला वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो स्क्रू लगे हुए हैं उनको लूज करेंगे और वायर को उतना ही छीलना है जितनी ज़रूरत है। एडवांस वायर नहीं लेना है कि वायर आपस में टच कर जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पहले N लगा दिया।
वायर को थोड़ा खींच के देख लेना है, लूज नहीं होना चाहिए। अब जहां पर एल लिखा हुआ है वहां पर लाइन, लाइन यानी फेस लाइन हमें यहाँ पर देनी है, सप्लाई जो करंट है होता है। आप आसानी से इसको घर में ही लगा सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद से। ये हमने यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट कर दिए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर इनको हमें सप्लाई देनी होगी, इस डिवाइस को सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम इसकी ऑपरेटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर जरूरत के हिसाब से हम वायर को छील लेंगे और यहाँ पर अभी इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और सबसे पहले हमें स्विच बोर्ड को समझना होगा। स्विच बोर्ड को दोस्तों समझना होगा, तभी हम इसमें कनेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों हम इसी तरीके से आपको आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जहाँ पर हमारे ये स्विच आपस में लूप है, एक वायर से पूरे स्विच यहाँ से 1 2 3 4 ये हमारे आपस में मिले हुए हैं, नीचे ये वायर से मिले हुए हैं और वहीं पे ये लाल रंग का तार लगा हुआ है। तो ये हमारी मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई है जिसमें हमारा करंट आएगा। और न्यूट्रल हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों? न्यूट्रल मिलेगा हमें, एक तो मिलेगा हमें इंडिकेटर में, दूसरी जगह हमें मिलेगा सॉकेट में। और सॉकेट में किधर मिलेगा? लेफ्ट साइड में, यानी इधर। तो यहाँ पर जो वायर लगा होगा वो होगा हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमारा ये काला तार है। यहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से हमने आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये 2 काले तार लगे हैं और साथ में एक नीला लगा हुआ है। तो ये नीला यहाँ पे हमारा इंडिकेटर में हमने बताया था आपको कि न्यूट्रल इंडिकेटर में भी आपको मिलेगा। यहाँ पे भी न्यूट्रल है और यहाँ पे भी ये न्यूट्रल लगा हुआ है। मेन न्यूट्रल के साथ में और भी न्यूट्रल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा और अर्थिंग हमें यहाँ मिलेगी। अर्थिंग का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं। ये तीसरा टर्मिनल अर्थिंग का जो हरा तार लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये स्विच लगे हुए हैं ये, और इनके ऊपर जो ये वायर लगी हुई है, तो ये जो लाइट हमारी है इनकी वायर हैं। 1 2 3 4 इनकी वायर हैं। अब यहाँ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्विच बोर्ड में सप्लाई कैसे ढूंढी जाती है। अब हम यहाँ पर एक तरीका और भी है, सेफ्टी के हिसाब से आपको ध्यान देना है। और यहाँ से स्विच को ऑन कर लेंगे और यहाँ पर टेस्टर लेंगे। टेस्टर से हम तार आपका कलर बदला हो सकता है और यहाँ पे चेक कर लेंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पर करंट हमारा आ रहा है। अब लाइन हमारी अगर चालू होगी तो हम यहाँ पे अगर काम करना चालू कर देंगे तो किसी भी तरीके से ये वायर हमारे अगर बॉडी में टच करेगा तो जोर का झटका लग सकता है। तो इस तरीके के हाथ से बचने के लिए आपके पैरों में जूते चप्पल और हो सके तो दस्ताने होना जरूरी है। तो दोस्तों सेफ्टी बहुत ही जरूरी है इलेक्ट्रिक काम में। अब यहाँ पे दोस्तों देरी न करते हुए हम इस डिवाइस को इस पे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल को कनेक्ट करना है दोस्तों। न्यूट्रल हमारा यहाँ पर है इस, अब यहाँ पर हम इसको ऑफ कर लेते हैं, तब हम काम करते हैं। तो हमने करंट यहाँ पर कट चुका है, यहाँ पर कोई तरीके का कोई करंट अब नहीं है। अब इसको हम आसानी से इसमें कनेक्शन कर सकेंगे। जहाँ पर अगर इन्वर्टर इंस्टॉल है तो इन्वर्टर का स्विच ऑफ कर देंगे तो इन्वर्टर वाले कनेक्शन भी बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हमारे यहाँ से लग के ये यहाँ पर आ गया है, एंड है यहाँ पर। तो इसी का स्क्रू लूज करते हैं और यहाँ पर जो न्यूट्रल हमने काला लगाया है, काला तार, वो हमारा न्यूट्रल है। तो यहीं पे हम इसको लगा देते हैं इस तरीके से। दोस्तों वीडियो बीच में नहीं छोड़ना, नहीं समझ में आएगा। स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट छूट सकते हैं।
और गलत वायरिंग हो गई तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दूसरा जो वायर है वो हमारा फेस लाइन का है। तो फेस लाइन हमने आपको बताया था कि यहाँ पर है, तो यहीं पे हम इसका स्क्रू लूज कर लेते हैं और यहीं पे हम इसे लगा देते हैं। अब इस डिवाइस को सप्लाई मिल चुकी है, खींच के वायर देख लेना है दोस्तों, सप्लाई मिल चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों आप करना क्या है, आपको ये जो वायर है यहाँ पे दोस्तों टैग भी देखो कंपनी ने लगा के दिया है, मैकेनिकल स्विच सेंसिंग केबल। तो यहाँ पर ये 4 वे का है, यहाँ पे हम 4 लाइटें हम कंट्रोल में ले सकते हैं। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब इसके बाद हमें दोस्तों करना क्या है, ये जो वायर हैं इनको हमें निकाल लेना है। सीरियल बाय सीरियल लगे हैं तो सीरियल बाय सीरियल ही हम यहाँ पे निकालते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया और इसको 1 नंबर वाले टर्मिनल पे इसको हम लगा देंगे दोस्तों। बहुत आसान इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से, और समझाने की भी हम कोशिश करेंगे आपको। 1 नंबर में इसको हमने लगा दिया। अब दूसरा स्विच का जो वायर है उसको भी खोल लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो इसी तरीके के वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, जिससे आप आगे बढ़ सकें। यहाँ हमने 2 नंबर में भी दूसरा वायर लगा दिया है, दूसरी लाइट का लग चुका है। अब तीसरा भी खोल लेते हैं। और थोड़ा सा इनको वायर को, अगर यहाँ पे ज़्यादा लंबा वायर छिला हुआ है तो इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, जिससे कहीं दूसरी जगह न टच होने पाए। तो अब इसको हम तीसरे वाले में लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद आप फुल एक कमरे की लाइटें ऑपरेट कर सकते हैं, एक कमरे हो या और भी कहीं की लाइटें ऑपरेट करा सकते हैं अपने मोबाइल से, और ये एलेक्सा से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने स्विच बोर्ड को स्मार्ट बना सकते हैं। अब ये चौथा भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये सही तरीके से सभी वायर लग चुके हैं, और इनको एक बार देख लेना है कि कोई वायर आपस में टच ना करने पाए। अब यहाँ पर ये डिवाइस हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया है। अब ये जो वायर हैं, इन वायरों को हमें कनेक्ट करना है, और इनको थोड़ा सा बैंड कर लेंगे वायर को इस तरीके से, तो ये मोटा वायर हो जाएगा, तो आसानी से ये लग पाएगा। क्योंकि बहुत पतला वायर है, जैसे ही टाइट करेंगे वैसे ही निकल जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि वायर को लगाने के बाद आप वायर को खींच लेना है, खींच के देख लेना है, जिससे जो शंका होगी वो दूर हो जाएगी। अब इन वायरों को आपको एक के बाद एक इन स्विचों में जिस हिसाब से इनको इस वाली वायर को निकाला था उसी हिसाब से इनको आप यहाँ पे लगा देंगे। अभी दोस्तों कनेक्शन पूरा नहीं हुआ, वीडियो पूरा देख के जाना, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो ये आधा अधूरा ज्ञान
किसी मतलब का नहीं है। सप्लाई बंद है, हम बेहिचक काम कर रहे हैं, इसीलिए सप्लाई आप बंद कर देंगे तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। 2 वायर हमारे लग चुके हैं, तीसरा ये यहाँ पर लगा देंगे। और बचा हुआ है चौथा, तो चौथा भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। और सभी वायर को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा डिवाइस यहाँ पर, तो ये इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब दोस्तों नंबर आता है, अभी इसको सप्लाई डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या कैसे काम कर रहा है ये। तो यहाँ पर एक लाइट जल गई जैसे सप्लाई डाली। अब यहाँ पर एक और चीज आप नोट कर लेंगे, तो आपको कलर के हिसाब से यहाँ पे 4 तार हैं, चारों के अलग अलग कलर हैं और उन्हीं को आपको समझना है। बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप आंख बंद करके इस कनेक्शन को पूरा कर सकते हैं। डार्क और फिर लाइट, और फिर इसमें डार्क और फिर लाइट, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो कनेक्शन एक समान आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कनेक्शन पूरे हुए आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ऐसे ही स्विच बोर्ड लगेगा, तो पहली लाइट ये जलनी चाहिए इस स्विच से, तो ये इसी से जल गई, और दूसरी यहाँ से जल गई, तीसरी ये जल गई, और चौथी ये जल गई। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिला देंगे आप, क्योंकि यहाँ पर टैग 1 बाई 1 नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी किसमें कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर अब नंबर आता है किस चीज का। अब इसको पहले हम स्विच बोर्ड हमारा कनेक्शन हम ओके हो गया, अब इसे हम इसको इसके अंदर ही इसको सेट कर देते हैं। बाकी यहाँ पे और कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जब भी स्विच बोर्ड बांधेंगे तो सप्लाई को ऑफ कर देंगे। अब जो स्क्रू है वो स्क्रू यहाँ पे हमें लगा देने हैं और स्विच बोर्ड को एकदम फिट कर देना है, कवर को लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये स्विच बोर्ड और जो डिवाइस है वो एकदम सेट हो गया और एकदम फिक्स हो गया, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। बस यहाँ पर स्विच हमारे दिख रहे हैं, लेकिन ये स्विच दोस्तों आपका हो गया स्मार्ट। अब इसको आप स्मार्ट स्विच आपका ये हो गया, तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अपना मोबाइल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिलेगी, मैनुअल में आपका एक क्यूआर रहेगा इस तरीके से। इस क्यूआर को आप स्कैन करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो लिंक होगा इस डिवाइस का वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको इंस्टॉल कर लेना है, हमने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है दोस्तों। और इसको अपना अकाउंट बना लेना है, उसको जो भी परमिशन चाहिए वो परमिशन दे के, बहुत इजी तरीके से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं मोबाइल में। तो ये हमारा पूरा इस डिवाइस का सिस्टम यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारी 4 लाइटें हैं, चारों लाइटें अभी हमारी ऑफ हैं। तो यहाँ पर ये स्विच हमें दिख रहा है, तो इसको हम ऑन करेंगे तो 4 लाइटें हमारी एक साथ ऑपरेट दोस्तों हो गई हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 4 लाइट एक साथ भी जला सकते हैं। और आगे टैप करेंगे तो यहाँ पे चारों स्विच हमें दिख रहे हैं।
और चारों स्विच अभी यहाँ पर ऑफ हैं, यानी लाइट भी हमारी ऑफ है। तो पहला स्विच हम ऑन करते हैं, जैसे टच करते हैं वैसे ही हमारी ये लाइट जल गई, और दूसरा ये लाइट जल गई, तीसरा ये लाइट जल गई, चौथा ये लाइट जल गई। अब दोस्तों यहाँ पर तो हमने यहाँ से ऑफ ऑन कर लिया, यहाँ पर हमने ऑन कर लिया। अब इसके बाद हम स्विच में जाते हैं तो देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे तो ऑन ही है। अब इसके बाद हम ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो ये लाइट ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कौन सी लाइट चालू है और कौन सी ऑफ है। अब यहाँ पर एक लाइट अभी ऑफ है, 1 नंबर वाली, तो यहाँ पे भी ऑफ दिखाएगा। तो इस तरीके से इसको कितनी इजी तरीके से आपको कोशिश किया है कि समझाने की, और वीडियो आपने अगर पूरा देखा है तो इसको एकदम आसानी से किसी कस्टमर अगर कभी को बोलता है तो फट से लगा देंगे और अच्छा पैसा मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।